जब समय अच्छा रहता है तो सभी लोग अपने लगते हैं। आस पड़ोस, रिश्तेदार, भाई बंधु, सब कुछ। लेकिन समय सदा एक सा कभी नहीं रहता है और जैसे ही समय परिवर्तित होता है तो समाज का असली स्वरूप आंखों के सामने आ जाता है। जब सुख सुविधाएं आती हैं तो व्यक्ति के मन में थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा लापरवाही भी आता है। तो इसके लिए उचित क्या रहता है कि मौज मस्ती के चक्कर में किसी को कुछ न समझें? नहीं, उचित तो यही है कि सारे सुख सुविधाओं, भोग विलास को भोगते हुए अपने होश को न खोएं। तो वृषभ राशि वाले जातक, मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप लोगों के अपने YouTube चैनल नक्षत्र गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं वृषभ राशि वाले जातकों का हाल मई के महीने में कैसा रहेगा, इस बात की चर्चा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ऐसा निवेदन है, क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अंत में अचूक उपाय भी बताए जाएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो विलंब न करते हुए आइए हम लोग आरंभ करते हैं। वृषभ राशि वाले जातक, वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और वो अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, अपने लग्न में ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अपने राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं, जो कि यह पंच महापुरुष एक राजयोग होता है, जो कि कहा जाता है मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग, यहाँ पे शुक्रदेव बना रहे हैं। और शुक्रदेव 14 मई को दिन में 10:33 पर राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएंगे। लेकिन 14 मई तक 10:33 के पहले तक ये मालव्य योग तो बना ही रहे हैं। फलस्वरूप वृषभ राशि वाले जातकों का व्यवहार, व्यक्तित्व, स्वभाव, ये सब कुछ आकर्षण, प्रेम, मनमोहकता, इन सब से भरी रहेगी। सब लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे, आपकी वाणी में एक जादू सा होगा, ठीक है, आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। आप चूंकि प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति हैं, शुक्रदेव आपके राशि स्वामी होते हैं, लग्न के स्वामी होते हैं, और शुक्रदेव भौतिक भोग विलास, प्रेम, चकाचौंध, इन सब के कारक होते हैं और आपके अंदर भी इनके प्रति अथाह प्रेम और लगाव रहता है, ठीक है। और चूंकि मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है तो भूमि, भवन, वाहन, घर गाड़ी का सुख, परिवार में आपसी प्रेम संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा। सारी सुख सुविधाएं इस समय आपको मिलेंगी, ठीक है। घर द्वार में कपड़े लत्ते खरीदना, सोने चांदी खरीदना, गाड़ी वाहन आदि का आपके यहाँ भरपूर सुख सुविधाएं मिलेंगी और आप इसका लाभ भी उठाएंगे। यदि आप लोगों की कुंडली में शुक्रदेव पीड़ित नहीं हुए तो ये फल आप लोगों को अवश्य ही मिलेगा। यदि शुक्रदेव पीड़ित हुए तो उस स्तर का ये फल आप लोगों को नहीं मिलेगा, फिर थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन आप लोगों को लगेगा कि हाँ, बहुत परेशानी से गुजर रहा था लेकिन थोड़ा आराम मिला। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि शुक्रदेव की स्थिति आप लोगों की कुंडली में कैसा है। यह तो गोचर दिखाया जा रहा है आज की स्थिति में, लेकिन जो आपके कुंडली का स्थिति है वही आपको जीवन भर प्रभावित करने वाली है। इस बात को आपको स्मरण रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है, ठीक है ना, एक चीज़ ये भी है। तो शनिदेव चूंकि उग्र ग्रह हैं, पाप ग्रह कहने जाते हैं, ठीक है ना। तो वृषभ राशि वाले जातकों के मन में थोड़ा सा ये क्या होता है ना कि थोड़ा सा अड़ियलपन, अपने बात पे अड़ जाना, ठीक है ना, ये चीज़ देखने को मिलेगी। बात बात पे गुस्सा हो जाना, ये भी आपको देखने को मिलेगी। कोई आपकी बात नहीं माने तो आप बात बात में गुस्सा हो जाएंगे। शरीर में थोड़ा सा अलसपन रहेगा, क्योंकि शनिदेव की चाल धीरे होती हैं तो प्रभाव तो ये आने ही हैं, ठीक है ना। सिर में हल्का दर्द का अनुभव हो सकता है, ठीक है ना। आपको सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम तो मिल ही रही है, भोग विलास सब कुछ मिल रहा है। पत्नी से प्रेम
जो भी पारिवारिक सुख होता है सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन इन सब के चक्कर में आप किसी का अपमान मत कीजिएगा, नहीं तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपको तुरंत ही दंड दे देगी। ठीक है, हालांकि वृषभ राशि पर शनिदेव की मित्रवत दृष्टि है, लेकिन तीसरी दृष्टि शनिदेव की अच्छी नहीं कही जाती है। शनिदेव की दृष्टि में विष होता है। तो सारी सुख सुविधाएं भोगिए, खूब मजे लीजिए, आनंद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने सुख सुविधा के चक्कर में दूसरे का अहित नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सौभाग्य भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न से सौभाग्य का भी विचार किया जाता है। तो विशेष रूप से 14 मई तक तो आपका सौभाग्य बहुत ही अच्छा है। उसके बाद भी 14 मई को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके जब मिथुन राशि में आएंगे तो उस समय भी अच्छा रहेगा, क्योंकि धनेश लाभ भाव में आएंगे। तो आप अपने बल से, अपने बाहुबल से, अपने मेहनत पराक्रम से आप धन कमाएंगे, बचत भी करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा शुक्रदेव का। उसके बाद से धन भाव के विचार कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव, और वो अपने राशि से, वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं अपनी राशि से। ठीक है ना, वृषभ राशि से बुधदेव 12वें गए हुए हैं सूर्यदेव के साथ। बुधादित्य राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन चूंकि भाव अच्छा नहीं है और सूर्यदेव इस कुंडली के कारक भी नहीं है, लेकिन केंद्र के स्वामी तो अच्छा है। तो ये बुधादित्य राजयोग तो बन रहा है, लेकिन आपके लिए उतने लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि ये 12वें भाव में बन रहा है और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। आप अगर विदेश में काम करते हैं या विदेशी कंपनियों में, एमएनसी में काम करते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए अच्छा है। आप घर से दूर रह के काम करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूरा मिलने वाला है। आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं और आप उसको अच्छे तरह से निभाएंगे भी, लेकिन घर के लिए अच्छा नहीं है, बस उतना ही कहा जाएगा। ठीक है ना, धन के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बुधदेव अभी देखिए 30 अप्रैल को ही मेष राशि में आए हुए हैं और 1 मई को रात में 10:45 पर यह अस्त हो जा रहे हैं। फिर 15 मई को रात को 12:16 पर ये वृषभ राशि में आ रहे हैं। ठीक है ना, बुधदेव वृषभ राशि में आ जाएंगे 15 मई को। उसके बाद से 26 मई को ये उदित हो रहे हैं। तो 26 मई को ये रात के 10:58 पे हो रहे हैं। तो उसके बाद ही 27 मई से मान लीजिए 27 मई से बुधदेव उदित हो जाएंगे, तो अपना पूरा फल देंगे, क्योंकि ये पंचमेश और धनेश भी है। ठीक है ना, तो आपको 27 मई से धन का अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी वाणी अच्छा प्रदर्शन करेगी, आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे, कुटुंबीजनों से भी आपका अच्छा मेल मिलाप रहेगा। ठीक है, तो उस समय नहीं तो अभी यहाँ पर शनि मंगल देव की चौथी दृष्टि यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो वाणी में उग्रता रहेगी, कुटुंबीजनों में थोड़ा उग्रता रहेगी, आपसी मनमुटाव रहेगा। खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस भाव पर राहु देव की भी 5वीं दृष्टि आ रही है। तो खान पान का विशेष ध्यान है कि राहु का और मंगल का दृष्टि यहाँ पे आ रहा है, तो खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। मुख के भीतर समस्याएं हो सकती हैं, दर्द हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कुछ छाले वाले पड़ जाए, कट जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन सब का योग दिख रहा है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इस भाव, चूंकि देवगुरु बृहस्पति इस भाव के कारक होते हैं और कारक ग्रह का अपने भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, तो धन के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस लग्न के लिए, इस राशि के लिए भी कारक नहीं है, अष्टमेश और एकादशेश है। तो अष्टमेश होकर के आएंगे तो धन की हानि तो करेंगे, तो धन आपकी नहीं बचने वाली है। ठीक है ना, हालांकि शुक्रदेव अपनी तरफ से पूरे धन देने का प्रयास करेंगे और धन देंगे भी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो ग्रह, जिन ग्रहों का काम है धन देना, वो धन देंगे। जिन ग्रहों का काम है आपसे खर्चे करवाना, वो आपसे खर्चे भी करवाएंगे। ठीक है ना, वैसे भी शुक्रदेव जब मलय योग बना रहे हैं तो आप ऐस तैस में तो लगे रहेंगे, भोग विलास में लगे रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और मौज मस्ती में पैसे तो खर्च होते ही हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो धन की हानि होगी, धन के खर्चे होंगे। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, मौज मस्ती के चक्कर में किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बाकी तो ठीक है। और तीसरे भाव की बात कर लेते हैं, तो ये पराक्रम का भाव होता है, मेहनत संघर्ष का भाव होता है, छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों का भाव होता है। तो एक बात आपको हमेशा अपने जीवन में देखने को मिलेगा, कभी आपके छोटे जो भाई बहन होंगे उनसे आपका बहुत ही अच्छा संबंध बन जाएगा, बहुत ही अच्छा मेल मिलाप रहेगा। कभी अचानक ही लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, पड़ोसियों से भी ऐसा ही रहेगा। और कभी आपको मेहनत, आपको लगेगा कि हाँ मैं मेहनत करूँगा, और कभी अचानक ही आलसपन आ जाएगा, नहीं करें, छोड़ो जाने दो, नहीं मन है। तो ऐसा आपके साथ उतार चढ़ाव होता होगा, ये आपकी नियति है, ये आपके साथ होगी ही। वैसे भी इस भाव पर किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, और चंद्रदेव हमेशा 2.25 दिन में राशि बदलते रहते हैं,
तो जैसे जैसे राशि परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे इनका स्वभाव बदलता जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है, फिलहाल अभी ठीक है। चौथे भाव की बात कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और वो 12वें भाव में बुधादित्य राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन चूंकि इस भाव के लिए, इस राशि के लिए सूर्यदेव कारक नहीं होते हैं, अकारक होते हैं, और 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो उतना फल नहीं मिलेगा। और साथ में केतुदेव भी इस भाव में बैठे हुए हैं तो घरेलू कलह कलेश बना रहेगा, घर में शांति की कमी रहेगी, मानसिक शांति भंग होने वाली है, घर के लोगों में, परिवार के लोगों में आपसी कलह कलेश बना रहेगा, आपसी प्रेम की कमी रहेगी, माता से मनमुटाव रहेगा, माता का स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि माता को, यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं रही तो आपके माता को किसी न किसी प्रकार का ऑपरेशन करना पड़ सकता है, या तो हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, श्वास नली हो गया, इन सब के आसपास कोई ना कोई इन्फेक्शन या समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि घर हुआ, जमीन हुआ, इन सब से संबंधित कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा कलेश हो सकता है, बंटवारे आदि से संबंधित। ठीक है ना। वाहन चलाते समय विशेष रूप से ध्यान देना है, नहीं तो चोट चपेट दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पंचम भाव की बात करें तो इस भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव और अभी 12वें भाव में है। 15 मई को ये राशि परिवर्तन करके लग्न में आ रहे हैं, अपने मित्र राशि में ये आ रहे हैं। अभी तो ये शत्रु राशि में है, लेकिन आएंगे, लेकिन वो अस्त हैं तो अभी फल नहीं देंगे। ठीक है ना। ये 15 मई को आएंगे और फिर यहाँ पे 26 मई को यहाँ पे जो बुधदेव हैं वो उदित हो जाएंगे, तो 27 मई से आपको अच्छा फल देने लगेंगे। 27 मई से आपके पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इनके लिए अच्छा अवसर है। अगर आप कहीं परीक्षा देते हैं तो उसमें भी आपके सफल होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है। आप अगर ऑनलाइन, इंटरनेट, मीडिया, शेयर बाजार, मार्केटिंग का काम करते हैं, ठीक है ना, पुरोहित का कागज पेज हो गया, कापी कलम हो गया, स्टेशनरी का हो गया, ठीक है ना, इन सब का अगर बिजनेस व्यापार है तो आपको इसमें अच्छा लाभ होने की संभावनाएं हैं। ठीक है ना। लेखन हो गया, इंटरनेट मीडिया ऑनलाइन हो गया, ठीक है ना, तो जो भी आईटी सेक्टर हो गया, इन सब में आपको पूरी लाभ होने की संभावनाएं दिखनी है 27 मई से। ठीक है। तो कोई समस्या, 27 मई से आपकी स्थिति सही है, पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। और चूंकि एक चीज़ और ध्यान देना है कि इस भाव पर शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि आ रही है। ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको पढ़ाई लिखाई के चक्कर में किसी लड़ाई झगड़े में आप फंस जाए, कोई ना कोई बाधा आ जाए, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि और मंगल की यहाँ पे सातवीं दृष्टि आ रही है। संतान से आपका मनमुटाव हो सकता है, हालांकि संतान की स्थिति 15 मई से ठीक हो जाएगी। अभी संतान को हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की समस्याएं हो, इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, दांत खाज खुजली हो सकती है, सर्दी खांसी बुखार, इस सब में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इन सब का तो संतान, लेकिन क्या होता है कि 27 मई से स्थिति ठीक रही है। 15 मई को तो राशि परिवर्तन करके बुध यहाँ आ ही जाएंगे, जो कि अच्छा है, तो संतान से संबंधित समस्याएं ठीक हो जाएंगी। लेकिन अस्त रहेंगे तो थोड़ा सा हल्का फुल्का समस्याएं रह सकती हैं, उतना आपकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन 27 मई से आपका अच्छा है, प्रदर्शन आपका अच्छा रहेगा, संतान से भी आपका सही रहेगा। लेकिन संतान से थोड़ा आपका मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि यहाँ पर आ रही है। ठीक है ना। आपस में मन मुटाव हो सकता है, कहासुनी हो सकती है संतान से, जिससे भी आपका प्रेम संबंध होगा, प्रेमी या प्रेम का आपके होंगे, उनके भी ये बुधदेव स्वामी होते हैं। और बुधदेव 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके लग्न में आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है, मित्र राशि में आ रहे हैं, तो जिससे भी आपका प्रेम संबंध रहेगा वो आपसे पूरा मित्रवत व्यवहार रखेगा। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन साथ ही साथ 15 तारीख को सूर्यदेव भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि सूर्यदेव एक गर्म ग्रह है, आपके स्वभाव में गर्मी आ जाएगी, गुस्सा आएगा। आप जैसे कि सूर्य क्या होते हैं, सरकार है, राजा है, शासन करना, दूसरों को ऑर्डर देना, ये सब उनका स्वभाव है, तो आप भी ऐसा करेंगे। तो यदि आपका प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, तो उससे अगर आप ऐसे ऑर्डर देना, बात में टोका टाकी करना, अगर ऐसा करेंगे, बात में कमियाँ निकालना, ये करो वो करो, तो फिर आपस में मनमुटाव होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है ना। और वैसे भी जब 27 मई को बुधदेव उदित हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, आप भी अपना बुद्धि का अच्छा प्रयोग करेंगे, और जैसे भी आपका प्रेम संबंध रहेगा वो भी आपके प्रति थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं कि उसका जो सोच होगा अच्छा रहेगा, स्वभाव कोमलतापूर्वक रहेगा, तो ठीक रहेगा। ठीक है ना। 27 मई से आपका अच्छा है। ठीक है। और क्या बोलते हैं कि 29 मई को ही बुधदेव राशि परिवर्तन जब कर रहे हैं तो अपने ही स्वराशि के आ रहे हैं, तो कहने ही की कोई बात ही नहीं है। आप अपने बल पे शिक्षा दीक्षा के लिए अच्छा है, आप अपने बुद्धि पढ़ाई ज्ञान के बल पे पैसे रुपये धन कमाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है ना। संतान से भी हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ धन का लाभ हो जाए,
जिसे भी आपका जो आपका प्रेमी या प्रेमिका होगा उससे भी हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ लाभ हो जाए। ठीक है। शेयर बाजार, जुआ सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड का भी ये भाव होता है। तो अभी तो 27 मई से ही आपका ठीक होने वाला है। 26 मई को रात को 10:58 पे तो ये हो जाएंगे उदित बुधदेव। तो 27 मई से आपका अच्छा है, इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा समय है, बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। और पेट की समस्या यहाँ पे हो सकती है क्योंकि 2 क्रूर ग्रह देख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से खान पान बिगड़ेगा तो आपको पेट की समस्या होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। छठे भाव की बात कर लेते हैं। इस भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, जो कि ये लग्नेश भी हैं और इस भाव में है, तो थोड़ा सा रोग हो सकता है। ऐस तैस मौज मस्ती करेंगे तो हो सकता है कोई आपको उसके लिए ज़्यादा खर्च कर देंगे, तो उसके लिए किसी से ये ऋण भी लेना पड़ सकता है। ज़्यादा मौज मस्ती के चक्कर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत चोट चपेट इधर लग जाए, कोई ना कोई परेशानी आ जाए, ये भी हो सकता है। ज़्यादा आप ऐसो आराम दिखाएंगे, मौज मस्ती दिखाएंगे, तो जानते ही हैं कि इस संसार में जो भी आपके आसपास लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपको खुश देख करके वो भी खुश होते हैं। इस संसार में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से अधिक दुखी हैं। तो आप जब मौज मस्ती करेंगे, इतना सब दिखावा करेंगे, तो आप अपना दुश्मन स्वयं बनाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे खष्ठेश भी हैं, ऋणेश हैं, रोगेश हैं, शत्रु का भी भाव होता है। ठीक है ना। तो लोग आपको देख के जलेंगे। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। और चूंकि जैसे ही राशि परिवर्तन करके ये 29 मई को यहाँ पे आएंगे, तो ये चूंकि हो सकता है कि कुटुंबी जन भी आपके ऐसे मौज मस्ती आराम देख करके, पैसे रुपये का शोहरत देख करके और आपसे जलन शुरू हो जाएगी, तो आपस में कूड़ते रहेंगे। ये बात की भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि सूर्यदेव यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो शत्रुहंता योग बन रहा है। राहु देव की भी यहाँ पे दृष्टि आ रही है 9वीं, और मंगल देव की 8वीं दृष्टि आ रही है, तो शत्रुहंता योग तो अच्छा बन रहा है। आप शत्रुओं से अच्छे से निपट लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, बुधदेव की भी आ रही है। तो ये तो सूर्यदेव की और बुधदेव की तो 15 तारीख तक ही आ रही है, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति देव की है और मंगल और राहु देव की है। ठीक है ना। तो अच्छा है, आप बुद्धि के बल पर और बाहुबल पर आप अपने शत्रुओं को अच्छे से निपट लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है ना। सातवें भाव की बात कर लेते हैं, तो जीवन साथी का भाव होता है। मंगल देव यहाँ के स्वामी होते हैं और 11वें भाव में विस्फोटक योग शनिदेव के साथ बना करके बैठे हुए हैं। फलस्वरूप आपके जीवन साथी का स्वभाव विस्फोटक हो सकता है, उसको बात बात में गुस्सा आएगा। ठीक है ना। सहन शक्ति नाम की चीज़ इस समय नहीं रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि बात बात में गुस्सा हो जा रहे हैं। ठीक है ना। या तो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए सेम है। ठीक है ना। और चूंकि लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ तो होगा, लेकिन बात यह है कि लाभ इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह मेहनत, संघर्ष, परिश्रम करवाने के बाद ही लाभ देते हैं, इतनी आसानी से लाभ नहीं देते हैं, लेकिन लाभ देंगे। क्योंकि क्रूर ग्रह है, आपको पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, ज्ञान के माध्यम से देंगे। इस पर दृष्टि भी आ रही है, तो देंगे, लेकिन आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। पति होगा या कोई स्त्री होगी, उसके पति के देखें तो पति के भी स्वामी जो होते हैं धन भाव में बैठे हैं, तो पति से धन लाभ हो जाएगा। हालांकि उस लेवल का नहीं होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस भाव के लिए कारक नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाएगा। पत्नी की बात करें तो पत्नी से आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है ना। बिजनेस व्यापार की बात करें तो बिजनेस व्यापार के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। 27 मई से ये आपका जब बुधदेव यहाँ पे वृषभ राशि में आकर के जब 27 मई को उदित होंगे, तभी जाके आपको लाभ मिलेगा। और 29 मई को जब यहाँ पे स्वराज के होंगे तो और लाभ मिलेगा, तो ठीक है। ठीक है ना। तो व्यापार के लिए उसके पहले आप किसी से भी मनमुटाव मत रखिए, संभाल कर रहना है। जिसे भी आपका व्यापारिक संबंध है या जो आपका व्यापारिक पार्टनर है, उससे थोड़ा मनमुटाव मत करिएगा, सावधान रहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं, तो इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और धन भाव में बैठे हुए हैं, फलस्वरूप धन की हानि कराएंगे, वाणी में उग्रता लाएंगे और कुटुंबी जनों से आपका मनमुटाव रहेगा। हालांकि ये शुभ ग्रह हैं और ये राशि भी शुभ ग्रह की है, तो हो सकता है कि कुटुंबी जन आपके सामने न आए खोल करके, लेकिन भीतर भीतर आपसे दुश्मनी रखे हुए हैं, आपको भले समझ में न आए, ये जान लीजिएगा। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। मुख के भीतर इन्फेक्शन, कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। हाँ, राहुदेव की यहाँ पे दृष्टि है तो वाणी थोड़ी उग्र हो जाएगी, तो समस्याएं तो बनने वाली हैं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे अच्छा फल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। भाग्य भाव की बात कर लेते हैं, तो इस भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव और वो 11वें भाव में मंगल देव के साथ विस्फोटक योग बना करके बैठे हुए हैं। चूंकि शनिदेव की चाल धीरे होती है, तो इस समय आपका भाग्य बहुत ही धीमे लग रहा होगा।
लाभ होना है, लेकिन आपको लगता है कि लाभ अब होगा, लेकिन विलंब हो रहा है। लाभ होने में देरी हो रही है क्योंकि मंगल और शनि के विस्फोटक योग दोस्तों बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन संघर्ष के बाद आपको लाभ मिलेगा, संघर्ष से पीछे मत हटिएगा, ठीक है ना। धर्म कर्म में भी आपका मन थोड़ा सा औसत ही लगेगा, उतना तो नहीं लगेगा, क्योंकि शुक्रदेव मलय योग बना करके बैठे हुए हैं। तो ये आपका शुक्रदेव जो है 14 मई तक यहाँ पे हैं। तो 14 मई तक तो आप भोग विलास ऐशो आराम मौज मस्ती में खूब लगे रहेंगे, चकाचौंध में खोए रहेंगे, ठीक है ना। भौतिक सुख सुविधाएं का आनंद लेने का भूत सवार रहेगा आप पे। उसके बाद से जैसे ही ये धन भाव में जाएंगे तो धन की भी अच्छी रहेगी, अच्छा है, कुल मिला के स्थितियाँ तो भी अच्छी हैं। लेकिन जब भौतिक सुख सुविधाएं मिलती रहते हैं ना, तो आदमी को पूजा पाठ में और देवी देवता मन नहीं लगता है, तो थोड़ा कम लगेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ठीक है। पिता से आपका संबंध हो सकता है कि किसी किसी बात पे लेकर के आपसी झगड़ा हो जाए, आपसी मतभेद हो जाए पिता से। वैसे पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। कर्म भाव की बात कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, लाभ हम बैठे हुए हैं। आप अपने कर्म से लाभ कमा लेंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति होंगी, इनकम आमदनी बढ़ाएंगे। लेकिन राहु देव हैं तो घटनाएं अचानक आपके कार्यस्थल पे होती रहेंगी। सहकर्मियों के साथ आपका कब कैसा व्यवहार हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कब क्या लफड़े हो जाएं, नहीं समझ में आएगा। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए या किसी न किसी बात पर कहासुनी हो गई, ऐसा हो सकता है। जो भी आपके कार्यस्थल पे लोग रहेंगे, आपके सहकर्मी रहेंगे, वो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को कम करने की पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सूर्यदेव चूँकि हो चुके हैं तो आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो मिल जाएगा। लेकिन आपको अपने घर से यदि दूर हैं, तो विदेश से जुड़े हुए हैं, तो घर में है तो घर के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि क्रूर ग्रह की दृष्टि यहाँ पे आ रही है और क्रूर ग्रह भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो कार्यस्थल पे आपका माहौल अच्छा नहीं रहेगा, गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा। लेकिन आप अपने मेहनत के बल पे, और शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं ही, तो चूँकि आपकी स्थिति अच्छी है, समय भी अच्छा है, तो आप पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन समझदार से काम लेना है, अपने मौज मस्ती के चक्कर में कुछ ऐसा नहीं कर देना है कि अपने हिस्से ही अपने दुश्मन पैदा कर लेने हैं। थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता है, ठीक है ना। ये देखिएगा, लाभ भाव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे शनि मंगल बैठे हुए हैं, थोड़ा कठिन परिश्रम मेहनत करना पड़ेगा, भाग्य के साथ आपको इच्छा की पूर्ति आमदनी होगी, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कठिनाई से होगी, इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। घुटनों में, घुटने के नीचे जो मांस वाला हिस्सा होता है उसमें दर्द हो सकता है, नसों में खिंचाव हो सकता है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। ये बात है। अब बाकी देवगुरु बृहस्पति लाभेश हैं और धन भाव में बैठे हैं, तो लाभ तो कराएंगे, लेकिन उस स्तर का लाभ नहीं कराएंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा। व्यय भाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सूर्यदेव हैं, ये चूंकि व्यय का भाव होता है, तो हॉस्पिटल्स के खर्चे, दवाइयों पे खर्चे आपके हो सकते हैं, ठीक है। नसों में खिंचाव हो जाए, तंत्रिका की प्रॉब्लम हो जाए, स्किन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, नसों में दर्द, ये सब होने की संभावनाएं आपको दिख रही हैं। पीठ, कमर, मांसपेशियों में भी दर्द होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं आपको। खून की हो सकता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन या खून में कोई ना कोई समस्या भी आने की संभावनाएं हैं। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, ये सब हो सकता है। गैस की प्रॉब्लम, ये सब भी हो सकती है हमको, ठीक है ना। तो इन सब में पैसे खर्च होने की पूरी संभावनाएं हैं। इस बात से आपके पति पत्नी का शयन कक्ष भी होता है। तो 15 तारीख तक तो स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव भी यहाँ पर हैं, उच्च के हैं। तो आप क्या करेंगे कि आपस में टोका टोकी, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब लगा रहेगा। तो आपसी मनमुटाव तो बना रहेगा, प्रेम, आपसी प्रेम प्यार में कमी रहेगी। 15 तारीख से जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, उसके बाद ठीक रहेगा, ठीक है ना। वैसे शुक्रदेव है तो काम तो चला ही रहे हैं, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं हैं तो दे रहे हैं, और शुक्रदेव की अपना सप्तम दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन आपके चलते आप मतलब कि टोका टाकी, ये सूर्यदेव जो होते हैं वो परिवार का ही भाव होता है, माता का भाव होता है। तो हो सकता है कि आपके माता जो हैं वो टोका टोकी ज़्यादा करें, इससे आप लोगों के आपसी रिश्ते में थोड़ी सी परेशानियाँ होंगी। एक माता भी कारण हो सकती हैं आपकी, कि आपके पति पत्नी के बीच में आपसी मनमुटाव बना रहे, आप लोगों के आपसी प्रेम संबंधों में कमी आए, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है। और बाकी ठीक है, मैं इसका उपाय बताता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग ये शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम शुम शुक्राय नमः 108 बार, ठीक है ना। संकल्प करने के बाद, संकल्प कैसे करना है देख लीजिए।
नहा धो करके पवित्र होकर के अपने घर में किसी शुद्ध स्थान पर बैठ जाइए या पूजा स्थान पर बैठ जाइए और हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए। कुछ नहीं है तो केवल जल भी ले लीजिए और मन में संकल्प बोलना है। मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। मैं अपनी कुंडली में उपस्थित शुक्रदेव के सभी शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए, अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए शुक्रदेव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर हुए कर सकते हैं। या सबसे अच्छी अगर एक चीज़ उपाय बताऊँ तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, धन लाभ बहुत ही अच्छा होने वाला है। पूछना ही क्या है, ठीक है, अच्छा रहेगा। शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है, करेंगे तो बहुत लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद से सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम घृणे सूर्याय नमः 108 बार जप करिए। रविवार से आरंभ करिए या प्रतिदिन करिए। सूर्यदेव को जल दीजिए, जल तांबे के लोटे में रोली हो गया, लाल फूल हो गया, ये सब गुड़ डाल करके तो लाभ मिलेगा। ओम घृणे सूर्याय नमः बीज मंत्र है सूर्यदेव का, ये भी जाप कर सकते हैं। बुध देव का बीज मंत्र जाप करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके लिए बुध देव जो होते हैं वो इष्ट देव होते हैं, ठीक है। ओम बोम बुधाय नमः बीज मंत्र का जप करिए, आपको लाभ मिलेगा। जो भी अभी समस्याएं दिखाया हूँ, व्यापार के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई में परेशानी है, प्रेमी प्रेमिका से या संतान के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सबके लिए बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बुधदेव का बीज मंत्र का जाप करिए, ओम बोम बुधाय नमः का 108 बार प्रतिदिन लाभ मिलेगा। केतुदेव के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम केम केतवे नमः। राहुदेव के भी बीज मंत्र का जाप करिए, ओम राम राहवे नमः, ठीक है। और शनिदेव के लिए भी करना चाहिए। शनिदेव के लिए ओम शम शनायश चराय नमः। मंगल देव के लिए गुड़ का दान करिए, ठीक है ना। मंगलवार के दिन गुड़ का दान करिए, संकल्प लेकर के, जो मैं विधि बताया संकल्प का वही रहेगा, केवल ग्रह और वस्तु का नाम बदल जाएगा। तो अभी मंगलवार को करिए और मंदिर में दे दीजिए या ब्राह्मण को दे दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए, या कोई ना मिले तो गाय को गुड़ खिला दीजिए, मंगलवार के दिन लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रहा। और देवगुरु बृहस्पति के लिए भी आपको पीली वस्तुएं, चने की दाल हो गया, गुड़ हो गया, केला हो गया, पीले कपड़े हो गए, इन सब का दान बृहस्पतिवार को करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा संकल्प करने के बाद, ठीक है। तो ये रहा वृषभ राशि वाले जातकों का हाल मई के महीने में कैसा रहेगा, इसकी हमने चर्चा की, ठीक है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा और इस वीडियो को अपने मित्र और रिश्तेदारों में भी अवश्य ही शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ अवश्य मिल सके। और यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना है या कुंडली का मिलान करवाना है, किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी है, तो आप लोग कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।